हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 चैप्टर नंबर 6। हम पढ़ रहे थे साउंड, जिसमें 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये 3rd पार्ट है एंड आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो लास्ट पार्ट में हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे लास्ट में, किसके, इंस्ट्रूमेंट्स के। स्ट्रिंग्ड वाले होते हैं, विंड वाले होते हैं, परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इन तीनों के बारे में हमने पढ़ा था और इनके एग्जाम्पल्स देखे थे, कैसे इनकी एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं, वो हमने देखा था। ठीक, आज हमें पढ़ना है स्पीड ऑफ साउंड से एंड हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। द स्पीड ऑफ साउंड इज मेजर्ड एज द डिस्टेंस कवर्ड और ट्रेवल्ड बाय साउंड पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ साउंड को आप कैसे नाप सकते हो कि साउंड की स्पीड कितनी है, आप कैसे नाप सकते हो कि साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। तो आप इसे क्या बोलेंगे, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Okay, since the sound propagation occurs due to the vibration of the object and neighboring molecules, it is easier to propagate the sound in solids and liquids. अब साउंड प्रोपगेशन जो होता है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है? ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होता है, उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा और उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें वो वाइब्रेशन पास होता है। इस तरीके से साउंड जो है वो आपका प्रोपगेट करता है। इट इज़ ईजियर टू प्रोपगेट द साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड्स में साउंड को प्रोपगेट करना ईजी हो जाता है। दिस इज बिकॉज क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली हेल्ड होते हैं। हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कि सॉलिड्स और लिक्विड्स के बहुत क्लोजली रहते हैं, सॉलिड्स के बहुत क्लोज रहते हैं और लिक्विड्स के थोड़े लूज होते हैं, इसीलिए उनमें साउंड को प्रोपगेट कर पाना आसान होता है। और एयर में क्या होता है, स्लाइटली लूज होते हैं। एयर में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। क्या बोल रहा है, दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली हेल्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स एंड स्लाइटली लूज इन द केस ऑफ लिक्विड्स। क्योंकि साउंड इजीली प्रोपगेट कर पाती है सॉलिड्स और लिक्विड्स में, बिकॉज जो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड्स में तो बहुत क्लोजली हेल्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं सॉलिड्स में, और लिक्विड्स में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है उनमें, यानी कि स्लाइटली लूज होते हैं। बट अगर हम केस गैसेस की बात करते हैं, एयर जैसे हो गई, मॉलिक्यूल्स बहुत लूजली हेल्ड होते हैं। देयरफॉर द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में साउंड जो होती है स्पीड की वो सबसे ज़्यादा होती है, और फिर उसके बाद लिक्विड्स में होती है, देन एयर में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड्स में होती है, किसकी, स्पीड ऑफ साउंड। In fact, the speed of sound in air at 20 डिग्री सेल्सियस is about 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड अगर हम एयर में बात करते हैं 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे तो 340 मीटर पर सेकेंड रहती है। लिक्विड्स की बात करते हैं, स्पीड हो जाती है 1500 मीटर पर सेकेंड, और सॉलिड्स जैसे स्टील है तो उस टाइप में हो जाती है आपकी 5000 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में है, इसमें है ना, सॉलिड्स में ज़्यादा है, फिर उससे कम है किस में, लिक्विड्स में, और उससे कम है गैसेस में। तो ये चीज़ें इस तरीके से साउंड आपकी स्पीड हम मेज़र कर सकते हैं। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, मेकिंग जल तरंग। जल तरंग हम बनाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको 8 से 10 छोटे छोटे बाउल्स, मीडियम साइज़ वाले बाउल्स लेने हैं जो बोन चाइना के बने हुए हों। ठीक है, बोन चाइना एक तरह का मटेरियल है, वहाँ के उसके बने हुए हों। फिल द बाउल्स विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। उन बाउल्स को आपको एक ऑर्डर में लगाना है और उसमें जो वाटर लेवल आप भरेंगे, किसी में बिल्कुल थोड़ा सा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर पूरा भरा हुआ, इस तरीके से आपको भरना है और उसे आपको सेमी सर्कल फॉर्म में लगाना है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। फिर आपको एक वुडन स्टिक लेनी है, उन बाउल्स को 1 से लेकर क्या करना है, उन्हें जेंटली स्ट्राइक करना है। और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिस बाउल में आपकी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर है वहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्राइक करना, और धीरे 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 जिसमें ज़्यादा है उस तक ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल गेट डिफरेंट म्यूजिकल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वाटर फिल्ड बाउल। तो आप देखेंगे कि हर बाउल में हमने क्या किया था, डिफरेंट लेवल तक भरा था, तो डिफरेंट म्यूजिकल साउंड उसमें आपको सुनाई देगा। तो ये जो टाइप का अरेंजमेंट हमने बनाया इसी को हम बोलते हैं जल तरंग। ठीक, अब देखिए डू यू नो में क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन सम कॉमन गैसेज लिक्विड्स एंड सॉलिड्स आर। कुछ कॉमन जो गैस, लिक्विड, सॉलिड्स होते हैं उनमें स्पीड पढ़ते हैं हम साउंड की। एयर में है होती है 340 मीटर पर सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड में 258 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन में 1270 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1493, सी वाटर 1533, ग्लिसरॉल की बात करते हैं तो 1904, आयरन सॉलिड हो गया, देख रहे हैं ना बढ़ती जा रही है, आयरन में हो गई 5130, ब्रास में हो गया 4700, कॉपर में हो गया 3560 एंड गोल्ड में हो गया आपका 3240। लास्टली वैक्यूम, यानी कि कोई मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो उसकी कितनी हो गई, 0। ठीक, ये कुछ स्पीड आपको दी हुई है साउंड की अलग अलग मीडियम्स में।
आगे क्या बोल रहे थे, स्पीड ऑफ लाइट इज़ फार मोर देन दैट ऑफ साउंड। स्पीड जो होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू साउंड। जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारा न्यू टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, द बाउंसिंग बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिटिंग अ सॉलिड मटेरियल इज नॉन एज रिफ्लेक्शन। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक सॉलिड मटेरियल से टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाना। जैसे आप बॉल लेंगे और बॉल को क्या दीवार पर जैसे आप मारते हैं तो वो वापस आती है ना, तो उसी को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो यही होता है बाउंसिंग बैक ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर हिटिंग अ सॉलिड मटेरियल। सो द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम यहाँ पर, ये तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन की बात हो गई, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो सकता है, बट हम यहाँ पर साउंड की बात कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ द साउंड एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सॉलिड और हार्ड सरफेस। यहाँ पर बस सेम डेफिनेशन है, बस आपको क्या करना है कि साउंड एनर्जी, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट लिया था, साउंड एनर्जी का किसी भी सॉलिड या हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद बाउंस बैक मार जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। द डिग्री ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द स्ट्राइकिंग मटेरियल। जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कितना हुआ है वो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल से वो स्ट्राइक करा है साउंड, उसका नेचर कैसा है, वो मटेरियल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक शीट्स आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड। अगर मेटेलिक शीट से साउंड टकरा रही है तो वो गुड रिफ्लेक्टर्स हैं, यानी कि सारे में आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंचेगी। बट वुड, क्लॉथ्स, रबर एट्सेट्रा ये सभी बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो ये बैड रिफ्लेक्टर्स मतलब गुड एब्जॉर्बर्स हो गए साउंड के, यानी कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो भी बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। फिर न्यू दूसरा टॉपिक है एक छोटा सा, एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेना। When the sound energy strikes the surface of any material and you are able to hear that sound, then it is reflection. अब मान लीजिए कोई भी साउंड एनर्जी किसी भी मटेरियल के सरफेस पर टकराती है और आप उस आवाज़ को सुन पाते हो, तो वो आपका रिफ्लेक्शन हो गया। इफ़ यू आर नॉट एबल टू हियर द साउंड, अगर वो टकराने के बाद आपको आवाज़ नहीं सुनाई देती है, इट मीन्स साउंड हैज़ बीन एब्जॉर्ब्ड, यानी कि साउंड को एब्जॉर्ब कर लिया गया है, सोख लिया है उस ऑब्जेक्ट ने। द सॉफ्ट सरफेसेज, जो आपके सॉफ्ट सरफेस होते हैं वो बैड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। जैसे हमने क्लॉथ का पढ़ा था अभी ऊपर रिफ्लेक्शन, तो वो बैड रिफ्लेक्टर हो गए, बट साउंड के गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं। ठीक, सॉफ्ट सरफेस क्या होते हैं, रिफ्लेक्टर तो बैड होते हैं, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट नहीं करती है साउंड, बट वो साउंड के गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं। ऐसे ही जो हार्ड सरफेसेस होंगे वो आपके अपोजिट हो जाएगा, इससे गुड रिफ्लेक्टर्स होंगे और बैड एब्जॉर्बर्स होंगे साउंड के। फॉर एग्जांपल कॉटन, रबर, वूल, थर्माकोल्स एट्सेट्रा ये सभी क्या हैं, गुड एब्जॉर्बर्स हैं साउंड के। ओके, तो हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड। अब आते हैं हमारा न्यू टॉपिक, नॉइज पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। नॉइज पॉल्यूशन आप सभी को पता है, ठीक है, और उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो सोर्सेज पहले हम पढ़ेंगे कि नॉइज पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से होता है। सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। जो सोर्सेज होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, उसे आप 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी हैं, पहली है इंडस्ट्रियल सोर्सेज, दूसरी है नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। अभी इन सोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले हम एक और एक्टिविटी कर लेते हैं, इन विच यू हैव टू प्रूव दैट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड। आपको ये प्रूव करना है कि साउंड रिफ्लेक्ट होती है। इसमें आपको क्या करना है, 2 लॉन्ग होलो ट्यूब्स लेनी है, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई हुई है इस एक्टिविटी में। ऐसी 2 लॉन्ग होलो ट्यूब्स लेनी है एंड प्लेस देम एट एन एंगल ऑन अ मेटेलिक सरफेस। और क्या करना है, उन्हें मेटेलिक सरफेस पे इस एंगल से रखना है, ठीक, इस तरीके से रखना है। नाउ प्लेस एन अलार्म क्लॉक एट द एंड ऑफ 1 ट्यूब। एक ट्यूब के एंड पॉइंट पर आपको एक क्या रखनी है, अलार्म क्लॉक रखनी है। एंड ट्राई टू लिसन टू इट्स साउंड एट द एंड ऑफ द अदर ट्यूब। दूसरी ट्यूब के एंड पर आपको क्या करना है, उस साउंड को सुनने की कोशिश करनी है। कौन सी साउंड, क्लॉक की जो साउंड होगी। कीप ऑन चेंजिंग द एंगल ऑफ हियरिंग ट्यूब। जिस ट्यूब से आप सुन रहे हैं उसका एंगल आप चेंज करते रहिए, मतलब या तो इधर ले जाइए या फिर बिल्कुल नीचे ले जाइए, और उस पोजीशन पर पहुंच जाइए जहां पर आप उस साउंड को क्लियरली क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो ये एंगल जहां पर आप सुन सकते हो उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रॉपर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब हम सोर्सेज पढ़ते हैं। सबसे पहला सोर्स आता है आपका इंडस्ट्रियल सोर्सेज। कैसे सोर्सेज, इंडस्ट्रियल सोर्सेज। जनरली जो नॉर्मली अगर हम बात करें, द इंडस्ट्रीज एक्सपोज देयर वर्कर्स टू अ हाई लेवल ऑफ नॉइज फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन एवरी डे। जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं वो पूरे दिन बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हाई लेवल ऑफ नॉइज़ में काम करते हैं। बिसाइड्स द वर्कर्स के अलावा तो जो जनरल पीपल होते हैं जो आसपास से गुजर रहे हैं या वहाँ पर रह रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू इंडस्ट्रियल नॉइज़ फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ में एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से उन जनरल लोगों को भी, वर्कर्स के साथ साथ उन आम जनता को भी क्या होता है, इंडस्ट्रियल नॉइज़ का सामना करना पड़ता है।
नॉइज़ कैसी होती है, जैसे मशीन्स, ठीक है, जब मशीन्स चल रही हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। कंप्रेसर्स हैं, जनरेटर हैं, पंप हैं, और भी बहुत सारे मशीन टूल्स होते हैं जो काम करते हुए क्या करते हैं, जब वर्किंग करते हैं, रन करते हैं, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये जनरेटर आपको दिखाया हुआ है, ये कंप्रेसर आपको दिखाया हुआ है, जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो ये सोर्स होते हैं आपके इंडस्ट्रियल सोर्सेज, नाम से समझ में आ रहा है, जो इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। फिर होता है दूसरा आपका नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 3 सब ग्रुप्स। तो ये जो नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज होते हैं ना, आप 3 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? ट्रांसपोर्ट नॉइज़ होती है, ऑक्यूपेशनल नॉइज़ होती है, और थर्ड होती है नाइबरहुड नॉइज़। ठीक, नॉन इंडस्ट्री यानी कि इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट नॉइज़ जो ट्रांसपोर्ट्स का होता है, जैसे दिस नॉइज़ इंक्लूड्स रोड ट्रैफिक नॉइज़, रेल ट्रैफिक नॉइज़ एंड एयरक्राफ्ट नॉइज़। ठीक, जो रोड पर ट्रैफिक नॉइज़ होता है, जैसे व्हीकल्स चलते हैं, रेलवे का नॉइज़ एंड एयरक्राफ्ट का नॉइज़। ठीक, तो ये आ गया आपके ट्रांसपोर्ट नॉइज़ में। फिर आता है ऑक्यूपेशनल नॉइज़। इट इंक्लूड्स नॉइज़ फ्रॉम मशीन्स ऑफ डोमेस्टिक यूज़। जैसे घर में जो मशीन्स यूज़ होती हैं, उन मशीन से जो नॉइज़ प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्यूपेशनल नॉइज़। जैसे वॉशिंग मशीन है, वैक्यूम क्लीनर है, ये सभी क्या करती हैं, नॉइज़ प्रोड्यूस करती हैं। फिर आती है नाइबरहुड नॉइज़। इट इंक्लूड नॉइज़ फ्रॉम टीवी, रेडियो, लाउड स्पीकर्स। इन सब से जो नॉइज़ आता है उसे हम नाइबरहुड नॉइज़ बोलते हैं। ये आपको रेडियो यहाँ पर शो किया हुआ है। अब हमारा न्यू इसके अंदर ही टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन के इफेक्ट्स देखते हैं। 0 डेसिबल्स इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग। सुनने का जो थ्रेशोल्ड है, मिनिमम है लिमिट, वो है 0 डेसिबल्स। वेयर एज 65 डेसिबल इज द नॉइज लेवल फॉर कन्वर्सेशन हियर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। और 65 डेसिबल्स क्या है, वो नॉइज लेवल है कन्वर्सेशन के लिए जो आप 1 मीटर की दूरी से सुन सकते हो। ठीक, 85 डेसिबल इज कंसिडर्ड लाउड इनफ टू कॉज डैमेज टू द ईयर। और 85 डेसिबल इतना ज़्यादा लाउड होता है कि कान को नुकसान पहुंचा सकता है, डैमेज हो सकता है हमारे ईयर्स को। 125 डेसिबल गिव्स द सेंसेशन ऑफ पेन इन द ईयर्स। 125 डेसिबल्स तक पहुंच गया तो दर्द होने लग जाता है कान में। एंड 140 डेसिबल इज कंसिडर्ड एज द पेन थ्रेशोल्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा लिमिट हो जाती है ये 140 डेसिबल। 150 डेसिबल साउंड माइट किल अ ह्यूमन बींग। अगर 150 डेसिबल पहुंच गया तो उससे एक ह्यूमन बींग जो है वो मर सकता है। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग क्या साउंड के लेवल्स बता दिए हैं। 0 डेसिबल हियरिंग थ्रेशोल्ड है। 65 डेसिबल क्या होता है, 1 मीटर की दूरी पर आप एक नॉर्मल कन्वर्सेशन सुन सकते हो। 85 डेसिबल थोड़ा लाउड हो जाता है जिससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। 125 डेसिबल से कान में दर्द हो सकता है। 140 डेसिबल से बहुत पेन थ्रेशोल्ड है, इससे ज़्यादा हो गया तो इंसान मर जाता है। इफेक्ट ऑफ नॉइज़ ऑन ह्यूमन बींग्स कैसे हो, मतलब क्या क्या नुकसान होता है नॉइज़ का ह्यूमन बींग्स पे। पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि बीमारी हो जाती है कुछ ना कुछ। ऑडिटरी इफेक्ट्स, यानी कि सुनने में दिक्कत होती है, हियरिंग लॉस होने लग जाता है। ऑडिटरी ट्रॉमा, यानी कि सुनने में दिक्कत। स्पीच इंटरफेरेंस, स्पीच यानी कि बोलने में दिक्कत आने लगती है। ठीक, बोलने में, सुनने में, इन सब चीज़ों में दिक्कत आने लगती है। फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर्स, फिजिकली और मेंटली दिक्कत होने लग जाती है, स्ट्रेस होने लग जाता है, मेंटली डिसऑर्डर होने लग जाता है बहुत ज़्यादा। इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन साइंस ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों की केस में देखें तो बिहेवियरल डिसऑर्डर, यानी कि बिहेवियर में चेंजेस आने लग जाता है बच्चों के। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आइज़, आइज़ में जो प्यूपिल्स होती हैं हमारी, उसमें डायलेशन यानी कि चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। ब्रीदिंग रेट में भी अफेक्टेड, सांस जो हम लेते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग रेट होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं इतने तेज नॉइज से। ठीक, मूवमेंट इन डाइजेस्टिव कैनाल इज डिस्टर्ब, डाइजेस्टिव कैनाल में जो हमारा पूरा मूवमेंट होता है फूड का, वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। ग्रैन्युलर सेक्रीशन में भी अफेक्टेड, ठीक है, जो ग्रैन्युलर सिक्रीशन होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सभी इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स पर। ओके, अब इस नॉइज़ पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग पॉसिबल वेज। रिड्यूसिंग द साउंड प्रोड्यूस्ड, जो साउंड प्रोड्यूस हो है उसे कम कर दो, विच कैन बी डन बाय शिफ्टिंग द इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज टू नॉन रेजिडेंशियल एरियाज। यानी कि आप साउंड कैसे कम कर सकते हो, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रियल नॉइज़ हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ को ऐसी जगह पर सेटअप कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए जहाँ पर नॉन रेजिडेंशियल एरिया हो, यानी कि कोई भी नॉर्मल पब्लिक नहीं रह रही हो। ठीक,
यानी कि इंडस्ट्रीज़ आपके रेजिडेंशियल एरियाज़ में नहीं होनी चाहिए। रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट्स और अदर नॉइज़ प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स शुड बी कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट्स। जो रेलवे स्टेशंस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं और दूसरे जो नॉइज़ प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स होते हैं जिनसे नॉइज़ प्रोड्यूस होता है, उन्हें ऐसी जगह पर बनाना चाहिए जहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स ना हो, यानी कि ह्यूमन बींग्स ना रहते हों, ऐसी जगह पर बनाना चाहिए। फिर विद न्यू टेक्नोलॉजी के साथ क्या होगा, साउंडलेस मशीन्स शुड बी यूज्ड। अब न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है दिन पर दिन, तो साउंडलेस मशीन्स का यूज़ किया जाना चाहिए जिनसे साउंड प्रोड्यूस ना हो। लाउड म्यूजिक एंड अननेसेसरी यूज़ ऑफ जनरेटर्स शुड बी डिस्करेज्ड। जो लाउड म्यूजिक चलाते हैं और जनरेटर का फालतू में यूज़ कर रहे हैं, उन्हें भी डिस्करेज करना चाहिए, यानी कि उन्हें भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ओल्ड मशीन्स शुड बी मेंटेन एंड लुब्रिकेटेड प्रॉपरली। जो ओल्ड मशीन्स हैं, यानी कि पुरानी जो मशीन्स हो जाती हैं, उनकी मेंटेनिंग ज़रूर करनी चाहिए टाइम टू टाइम, एंड उन्हें लुब्रिकेट करना चाहिए, यानी कि उनमें ऑयलिंग करते रहना चाहिए। फिर दूसरा तरीका क्या है, इंटरप्टिंग द पाथ ऑफ द साउंड। साउंड ट्रैवल करती है, उसका जो रास्ता है उसे इंटरप्ट कर दीजिए, यानी कि उसमें आप कुछ क्या कर दीजिए, बाधा डाल दीजिए। कैसी बाधा, नॉइज़ फ्री जोन्स क्रिएट करने चाहिए जहाँ पर नॉइज़ ना पहुँचे। तो ऐसे जोन्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, बाय क्रिएटिंग कल्टिवेटिंग ग्रीन बेल्ट्स अराउंड द इंडस्ट्रीज़। जैसे ये इंडस्ट्री है तो यहाँ से साउंड सारे में जा रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट है, बहुत ज़्यादा साउंड पहुँच रहा है, तो इसके चारों तरफ आप नॉइज़ फ्री जोन क्रिएट कर दो। कैसे, ग्रीन बेल्ट बना के। ग्रीन बेल्ट मीन्स पेड़ पौधे लगा दो, चारों तरफ कवर कर दोगे तो साउंड जो है वो पेड़ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ह्यूमन सेटलमेंट्स तक वो आवाज़ नहीं पहुंचने की है। साउंड बैरियर्स होते हैं आपके बहुत सारे, जैसे कारपेट्स हैं, वॉल्स हैं, दे शुड बी इरेक्टेड इन द वे ऑफ साउंड। साउंड के रास्ते में उन्हें लगा देना चाहिए साउंड बैरियर्स को। फिर नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग द रेसिपिएंट्स। क्या, रेसिपिएंट्स को प्रोटेक्ट करना है। बिल्डिंग्स मस्ट बी मेड साउंड प्रूफ। जो भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं उन्हें साउंड प्रूफ बनाना होगा। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज शुड वियर ईयर प्लग्स। जो लोग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उन्हें ईयर प्लग्स पहनने चाहिए, ठीक, तो वो बच सकते हैं। अब हमारे कुछ नॉइज़ स्टैंडर्ड्स हैं, हमें उन्हें भी फॉलो करना होगा। स्टैंडर्ड्स हैव बीन लेड डाउन फॉर नॉइज़ लेवल इन डिफरेंट एरियाज़। डिफरेंट एरियाज़ में नॉइज़ लेवल के लिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड्स लगाए गए हैं। साइलेंस जोन्स आर द एरियाज ऑफ 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, स्कूल्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। साइलेंस जोन्स वो एरिया होते हैं 100 मीटर के, एरियाज ऑफ 100 मीटर्स अराउंड हॉस्पिटल, कोर्ट, स्कूल्स और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके चारों तरफ के 100 मीटर के एरिया को हम साइलेंस जोन बोलते हैं। हॉन्किंग ऑफ व्हीकल हॉर्न्स, जो व्हीकल के हॉर्न्स होते हैं उन्हें बजाना, बर्स्टिंग क्रैकर्स फोड़ना, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करना, लाउड वॉइस ऑफ हॉकर्स सेलिंग देयर वेयर्स इज प्रोहिबिटेड इन साइलेंस जोन। साइलेंस जोन में इन सभी का यूज़ करना मना है। नॉइज़ लेवल हैज़ टू बी केप्ट विद इन 50 डेसिबल लिमिट। इसमें जो नॉइज़ लेवल रखना होता है वो 50 डेसिबल लिमिट्स तक रखना होता है। तो ये हैं आपके नॉइज़ स्टैंडर्ड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि अगर इसी में ऐड किया तो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका 1 चैप्टर रिमेनिंग रहेगा, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।